यूट्यूबर जगत दीदी की और उनकी देवरानी की आपस में क्यों नहीं बनती थी और ना बनने के बाद भी उनकी देवरानी ने जगत भैया की कंट्रोवर्सी में उनका साथ दिया और ट्रोलिंग का शिकार भी हुई लेकिन फिर भी साथ दिया। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इनकी देवरानी और इनकी आपस में क्यों नहीं बनती थी। तो इनकी देवरानी पहले यूट्यूब पर नहीं थी, ये जगत दीदी ही यूट्यूब पर काम करती थी। जब इनकी देवरानी ने चैनल बनाया तो नया नया चैनल बनाया तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जगत दीदी की देवरानी हूँ या मुझे सपोर्ट करो। वो अपना काम कर रही थी, लाइव वगैरह करती थी। तो लाइव में कुछ लोग आते थे जो जगत दीदी को भी जानते थे। इंस्टा पे लोग इनसे फ्रेंडशिप करके बातें करने लगे तो कुछ बातें बोल दी होंगी, जैसे कुछ सवाल किया होता है तो जो सच रहा होगा वो देवरानी ने बोल दिया होगा और वही सच स्क्रीनशॉट लेके जगत दीदी को ट्रांसफर किया गया। तो इसी से मनमुटाव हुआ। जगत दीदी को सच सुनना बर्दाश्त नहीं है, ये आप लोग सभी जानते हो। और वो सारी चीजें जगत दीदी ने अपने ससुराल में इनके हस्बैंड से भी सारी चीजें बोलती थी, छोटी छोटी बातों को बोलती थी। और फिर बीच में इनकी देवरानी ने ब्लॉग वगैरह डालना छोड़ दिया था। एक बार की बात है, जगत दीदी ने वीडियो में कहा था कि बिना नाम लिए कि जो लाइव में बोल रहे हैं कि मुझे लेने आए थे और मैं नहीं गई ससुराल, क्योंकि इन्होंने बोला था जो स्टॉक पे कि ससुराल वाले मुझे लेने नहीं आए हैं। तो शायद इनकी देवरानी में लाइव में कोई सवाल किया होगा तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम लेने गए थे, वो खुद नहीं आई। तो उसी के जवाब में गुस्से में उन्होंने वीडियो बनाया था। जगत दीदी ने कहा था कि कोई लेने नहीं आया था, यहाँ पर किसी का फंक्शन अटेंड करने आई थी तो मुझसे मिलने आई थी। तो मान लो आपसे मिलने आई थी आपकी देवरानी, मैंने वो रील भी देखी है, अभी भी वायरल हो रही है। तो वो रील में आप और देवरानी काफी खुश नजर आ रहे थे और आपकी देवरानी के चेहरे से कुछ लग ही नहीं रहा था कि उनके मन में कोई मनमुटाव है आपको लेकर। अब मान लो वो वहां पे आई थी और आपको लेने आई तो उसमें क्या बुरा है। और रही बात वो लेने ना भी आती, वो छोटी बहू थी, आप घर की बड़ी बहू थी, आपका खुद पर फर्ज बनता था कि आपके अपने पति के घर जाएं और वहां रहें, वो आपका हक था। कोई लेने आए या ना आए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ये बात क्लियर हो गई। इसी बात को लेके इन लोग में मनमुटाव था। फिर इनकी देवरानी इनकी कोई चर्चा वगैरह नहीं करती थी। अगर इनके वीडियो में निगेटिव कमेंट्स भी आ जाते थे देवरानी के जेठानी को लेकर तो ये आपत्ति उठाती थी और फोन वगैरह घर पे करती थी। ऐसे ही मनमुटाव होने लगा। सबसे ज्यादा लाइमलाइट में इनकी देवरानी और इनके झगड़े तब आए जब इन्होंने लाइव में ये सवाल पूछा गया देवरानी से कि आप इनकी सगाई में क्यों नहीं गए, क्योंकि सास ससुर आए हुए थे। तो इन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि बुलाया नहीं गया तो क्यों जाऊंगी। अब इस कमेंट को शायद जगत दीदी पढ़ी होंगी क्योंकि वो सबके कमेंट्स पढ़ती हैं, तो उनको इतना बुरा लगा। अब इसमें बुरा लगने वाली बात तो थी नहीं, एक कॉमन सेंस से कोई पूछेगा तो इंसान रिप्लाई देगा ही। तो बोला कि जो बुलाने लायक होगा उसे बुलाया जाएगा और इन्होंने बुलाने लायक ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरे दुख के घड़ी में कौन सा मेरे साथ खड़ी रही। तो इसी के जवाब में देवरानी ने भी कम्युनिटी छापी कि एक वीडियो बनाए, अगला बोले कि मैंने कब कहाँ किसका साथ नहीं दिया है और मैं भी अपना पक्ष रखूंगी। तो ये बात सही बोला देवरानी ने, क्योंकि चुप रहने से भी इंसान गलत हो जाता है। अच्छा, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी कि ये उनपे मतलब अगर कोई भी वीडियो बनाती थी या ऐसा कुछ तो ये फोन करके उनको बोलती थी इनके देवर को कि इस वीडियो को हटाया जाए, उस नेगेटिव कमेंट्स को हटाया जाए। और सगाई के बाद वाला जो अपना पक्ष रखने के लिए इनकी देवरानी ने वीडियो बनाया था उसमें निगेटिव कमेंट्स थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं निगेटिव कमेंट्स वगैरह नहीं हटाऊंगी, सबको हक है अपनी बात रखने का। लेकिन दूसरे दिन वो निगेटिव कमेंट्स बंद करना पड़ा। तो इससे साफ पता चलता है कि जगत दीदी का राज चलता है। उन्होंने कह के वो निगेटिव कमेंट्स तो वो डिलीट नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए कमेंट्स ही बंद करवा दिया। ये सारी कंट्रोवर्सी चली रही थी कि सगाई को कुछ दिन बीतते हैं और जगत भैया के साथ इनकी अफेयर की चर्चा आती है। लोग देवरानी के उस पे वीडियो में भी जा जाके उनकी जेठानी के बारे में बोलते हैं। तब तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन एक दिन कम्युनिटी डाली और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी यानी इनकी जगत दीदी की बेटी को बोला कि मेरी बेटी को उसमें शामिल न किया जाए और मेरे जेठ जी का नाम लेके कोई शामिल नहीं किया जाए। और इनको भी बोला कि इंसानियत के नाते उनका भी पक्ष सुने, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जैसा दिखाया जा रहा है वैसा मैं हूं नहीं, मैं अपना पक्ष लाऊंगी। तो
देवरानी ने भी इंसानियत के नाते बोला होगा कि सामने वाले की बात सुनी जा रही है, यानी जगत भैया को सब कोई वो सुन रहा है, उनका भी पक्ष सुन ले कि वो गलत है कि सही नहीं है, तब किसी को गलत बोला जाए। इतना ही कम्युनिटी लगाया था, लेकिन वो ट्रोलिंग होने लगी। लोग बोलने लगे कि आपकी जेठानी आपके बारे में इतना बुरा बुरा बोल रही थी तो आपने उनको सपोर्ट क्यों किया। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मैं सपोर्ट अपनी बेटी को किया, अपने जेठ को किया और इंसानियत के नाते उनको भी किया, क्योंकि उनको भी पक्ष रखने का अपना हक है। जबकि जगत दीदी का पक्ष आज तक नहीं आया, उन्होंने अपनी गलती आज तक नहीं मानी। फिर देवरानी इन सब चीजों से हट गई और फिर उसके बाद नॉर्मल ब्लॉग लाने लगी। और एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जब जगत दीदी ने वो सारी वीडियो डाली थी कि मुझे लेने आई नहीं आई, उसके बाद से ये मतलब ब्लॉग डालना बंद कर दी थी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत रेगुलर ब्लॉग तो नहीं डालती है, लेकिन एक दो ब्लॉग उनके आ ही जाते हैं। तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी था, तो मुझे लग रहा था कि जब इन्होंने सपोर्ट किया था तो एक कम्युनिटी लगाया था कि अपनी देवरानी को धन्यवाद कहा था। तो सारे लोग सोचने लगे कि देवरानी ने इनकी मदद की है। जब दुनिया इनके अपोजिट थी तो देवरानी, कहते ना खून का रिश्ता खून का ही होता है, तो वो खड़ी रही। तो उनके वेडिंग एनिवर्सरी में एक कम्युनिटी तो बनता था जगत दीदी की तरफ से, लेकिन जगत दीदी इतनी स्वार्थी हैं, आप सभी को पता ही है। वो सारी चीजें सिर्फ दिखाने के लिए धन्यवाद बोल दिया, लेकिन दिल में वही मैल था उनके, और वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने मिस नहीं किया। उसके बाद इनके बेटे का बर्थडे आया, देवरानी का, सॉरी बेटी या बेटे का मैं कंफर्म नहीं हूँ, बर्थडे आया। तो उसमें एक कमेंट्स देखा मैंने उनके, देवरानी से लोग पूछते हैं कि आपकी बेटी को उन्होंने विश नहीं किया, ना इंस्टा स्टोरी या कम्युनिटी लगाया। तो उन्होंने कहा कि सबकी अपनी सोच है और मैं अपनी उनकी बेटी को भी अपनी बेटी मानती हूँ। अब जरूरी नहीं कि सामने वाला भी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी माने। इससे साफ पता चलता है कि इन्होंने ना फोन करके या कोई बर्थडे विश वगैरह किया। तो ये ना रिश्ते सिर्फ ऑनलाइन निभाती हैं, ऑनलाइन अच्छे बनने की कोशिश करती हैं, पर ये रियल में उतनी अच्छी नहीं है, स्वार्थी हैं। दूसरा कोई होता कि चलो मेरी देवरानी ने मुझे सपोर्ट किया, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कंट्रोवर्सी देवरानी के साथ मैंने उल्टा बोला कि वो बुलाने लायक नहीं है, ऐसी वैसी, फिर भी बंदे ने मेरे को सपोर्ट किया, तो चलो मैं उनके बच्चों का बर्थडे ही विश करती हूँ, एक नई शुरुआत करती हूँ। लेकिन ये तो सच है कि जगत दीदी स्वार्थी हैं और रिश्ते स्वार्थ से निभाती हैं। देवरानी और इनका एक रील बहुत सारे चैनल वाले डाल रहे हैं, पुरानी पुरानी रील, उसमें देख के लगता नहीं कि देवरानी और इनका रिश्ता काफी खराब रहा होगा। मुझे तो लगता है कि यूट्यूब पर आने की वजह से जगत दीदी को थोड़ा इनसे प्रॉब्लम हुई है। नहीं, घर पे देवरानी जी के चेहरे पे जो चमक है, मासूमियत है, इससे नहीं लगता कि वो अंदर की बुरी हैं, पर जगत दीदी का तो जग जाहिर हो गया है। तो यही सारी चीजें हैं इनके देवरानी और जगत दीदी के रिश्ते का खराब होने का, क्योंकि जगत दीदी नहीं चाहती थी कि उनके आगे कोई उनके नाम को लेके बढ़े या कोई किसी का उनके नाम से प्रमोशन हो, उन कभी नहीं चाहती है। जैसे जैसिका जी ने भी बताया था अपने उसमें कि इनको बहुत प्रॉब्लम होती है जब इनसे कोई आगे बढ़ जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इनकी देवरानी ने इनको सपोर्ट करके अच्छा किया?